इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र काम सरेंद्र। देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री कायर निकले, बहादुर सेना, बहादुर देश, पूरा विपक्ष आपके पीछे खड़ा था, आप घुटनों पर आ गए। जहां पर एक तरफ पाकिस्तान खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भारत ने उसके एयर बेसिस को तबाह कर दिया है, वहीं पर हमारे जो कांग्रेसी नेता हैं वो लगातार सेना पर सवाल उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कायर है। पीछे क्यों हटे आप? इंडिया अगेन लॉन्च्ड मिसाइल अटैक्स ब्रह्मोस। यानी कि भारत ने बोला था कि हमने तो बस इतना ही मारा है, हमने तो बड़ा हाथ रोक के मारा है। ये सच नहीं है, पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं। और ये मैप्स पाकिस्तानियों ने, मेरे पास 3 मैप्स हैं, 2 आपको दिख रहे हैं, मैं तीसरा अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि साहब बहुत मारा है। स्ट्राइकिंग लोकेशंस लाइक पेशावर एंड गुजरावाला, दिस रेवलेशन हाइलाइट्स इंडियाज डीपर मिलिट्री रीच इन पाकिस्तान, प्रॉम्प्टिंग अ सीजफायर रिक्वेस्ट। जो भारत ने पहले नहीं बताया था, भारत ने ये बोला था कि साहब हमने मतलब पेशावर की बात नहीं करी थी, पेशावर वाज नॉट अंडर डिस्कशन। अब पता लगा कि पेशावर को भी ठोका है, गुजरावाला को भी ठोका है इन्होंने। ये देखिए साहब, ये रावलपिंडी, अटक, गुजरात, चकवाल, ये गुजरावाला, ये लाहौर, ये तो आप जानते हैं ना, ये कराची, मानो, छोर, ये सब। ये छोर का भी नाम इतना पहले नहीं आया था, राइट। ये देखिए, ये 7 और 8 मई का है, ये 7 और 8 मई का केस है दोस्तों। और यहां पे बात हो रही है 9 और 10 मई की, 9 और 10 मई की मिसाइल अटैक। ये पाकिस्तानी है जिन्होंने लिखा है मिसाइल अटैक, नूर खान एयरबेस। ये साहब देखिए, नूर खान एयरबेस। अब देखिए मुरीद एयरबेस, ये, और शोरकोट एयरबेस, ये शोरकोट एयर। ये खुद कह रहे हैं हमें मार पड़ी है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भारत के हमने जेट्स गिरा दिए। और भाई साहब, अगर तुमने जेट्स गिरा भी दिए, फॉर एग्जांपल, चलो तुमने जेट गिरा दिया, मैं कह रहा हूं 5 नहीं, तुमने 15 गिरा दिए, फिर क्या होगा? उसका क्या? लड़ाई होती है, प्लेटफॉर्म्स होते हैं सामने। तुम्हारे बेसिस तबाह कर दिए तुम्हारे पूरे देश में हमने, तुम खुद कह रहे हो कि यार पेशावर कहां है? पेशावर इज नेक्स्ट टू अफगानिस्तान। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान ठोक दिया, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने कैसे जवाब दिया? बनाओ एक हारे हुए जर्नल को बना दो फील्ड मार्शल। दैट वाज पाकिस्तान रिस्पांस। कैन यू इमेजिन? इसको कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। जब पाकिस्तान खुद मान रहा है कि भारत ने अंदर घुसकर उसे मारा है, उस पर हमला किया है, कई सारे एयर बेसिस तबाह किए हैं, तो फिर हमारे देश की विपक्षी पार्टी को एतराज़ क्यों है? ऐसा क्यों है? कई बार ये वो बात बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है, इनकी ज़बान के जो शब्द होते हैं वो वही होते हैं जो पाकिस्तान के होते हैं। राहुल गांधी जिस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, उसका इस्तेमाल पाकिस्तानी फौज अपने सबूतों के तौर पर इस्तेमाल करती है। आगे आप कुछ पत्रकारों की वीडियो देखेंगे जो खुद ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि भारत ने उनके घर में घुसकर उनको मारा है। जब पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की मिलिट्री और वहाँ के पत्रकार इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं कि भारत ने उनके एयर बेसिस को तबाह किया, उनके ऊपर हमला किया है, घर में घुसकर मारा है, तो आपको एतराज़ क्यों है भाई? क्या ये देश की विपक्षी पार्टी का काम है या देश के गद्दारों का? पाकिस्तान की एयरफोर्स के ऊपर या एयर बेसिस के ऊपर इंडिया ने अटैक किया है, और ये वो एयर बेसिस हैं जो इस्लामाबाद को, कैपिटल को और आसपास के इलाकों को जो है वो महफूज रखती हैं। भारत अपनी नंगी जारियत को जारी रखते हुए उसने अपने हथियारों से फजा से ज़मीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। सूरत हाल संजीदा है, सूरत हाल बहुत संजीदा है। देखिए, इंडिया लॉन्ग टर्म सोच रहा है। अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी रिवोक कर रहा है, वो आज का नहीं सोच रहा, वो आपकी आने वाली नस्लों के पानी खत्म करने की बात कर रहा है। जितना सख्त भारत पाकिस्तान को जवाब देता है या जितना ऑफेंसिव है, पाकिस्तान इतना ऑफेंसिव क्यों नहीं होता? पाकिस्तान क्यों जवाब नहीं दे सकता? क्या हमारी लीडरशिप के पास करेज नहीं है, मोरल नहीं है, ताकत नहीं है, विजन नहीं है, सोच नहीं है? जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, क्यों भारत नहीं कह रहे? आप दुश्मन क्यों कह रहे हैं? तो दुश्मन क्यों भारत कहते हुए छाले पड़ते हैं मुंह में? क्यों नहीं कह रहे भारत? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं आप? अच्छा, एक ही गल कि दुश्मन फलाते, वो नाम लो ना, दो नाम लो। देखिए, हम मोदी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मोदी पे इस वक्त जंगी जुनून सवार है। मोदी हिटलर से कम नहीं है, आरएसएस की आइडियोलॉजी हिटलर की आइडियोलॉजी से कम नहीं है। मोदी को समझें, वो पावर में है टिल 2034। सुना आपने, पाकिस्तान में भी प्रधानमंत्री मोदी की ताकत मानते हैं। और यही अगर आपका हाल रहा, इसी तरह से आप देश की सेना पर भी सवाल उठाते रहे और देश के साथ खड़े नहीं हुए, तो शायद आपका वजूद मिट जाएगा। और पाकिस्तानी पत्रकार तक ये मानते हैं कि आप आने वाले समय में सत्ता में नहीं आ रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।